एक सैनिक के सामने सर मैं बैठी हूँ और जब हम नाम लेते हैं तो एक ही वर्ड दिमाग में आता है, वो है देशभक्ति। या जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो एक ही चीज हमारे जहन में आती है, वो है सैनिक। सैनिक ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता, सालों साल एक ट्रेनिंग की भट्टी में वो तपता है, सालों साल वो अपने परिवार का बलिदान देता है, परिवार का मोह छोड़ता है और जाकर बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है। चौबीसों घंटे उसको नहीं पता कहाँ से गोली आएगी और कहाँ से अभी वो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे देगा। सर, जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो आजकल हम टीवी न्यूज चैनल्स में, इंटरनेट पे देख रहे हैं कि नेता भी अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं। और मैंने मेरे पर्सनल लेवल पे, ना केवल मैंने लेकिन बहुत लोगों ने ये देखा है कि आज कोई नेता अपने आप को देशभक्त कह रहा है और कल उसके घोटाले सामने आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल। देशभक्ति की अगर परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं तो एक सैनिक से पूछिए, जानिए, समझिए कि राष्ट्रभक्ति और ये ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं आ जाती है। ये कुछ जन्मजात होती है, कुछ उसको ट्रेनिंग से आती है, कुछ इन्वायरमेंट से आती है। और वो राष्ट्रभक्ति की राह इतनी आसान नहीं होती। हम उसको राष्ट्रभक्त कतई नहीं कह सकते जो सुख सुविधाओं से लैस होकर के अपने ऐशो आराम की जिंदगी को जी रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं। भाई, राष्ट्रभक्त वो हैं जो कांटों और कंकरों के सड़कों पर चलते हैं, लेकिन वो राष्ट्र और राष्ट्रवासियों के लिए, उनके हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जीवन पर्यंत कार्य करते हैं। तो ये एक कोई ऐसा नहीं है, खिलौना नहीं है ये कि कोई भी उठाया बजा करके चल दिया कि ये नहीं, ये हम राष्ट्रभक्त हैं, हम ये हैं। नहीं भाई, राष्ट्रभक्ति की उस भट्टी में थोड़ा तपको तो सही, उस कंकर और कांटे वाले मार्ग पर चलो तो सही। कुछ अपने तुम लहू मत बहाओ, अपने पसीने की बूंदों को उस राह पर बिखोरो तो सही, बिल्कुल। बहाओ तो सही। पता चलेगा कि जब कांटों पे जब चलते हैं, पत्थरों की कंकरों पे चलते हैं, जब पैरों के अंदर वो घाव करते हैं, उसकी पीड़ा, असहनीय दर्द आपकी रातों की नींद को उड़ा देती है। आपके परिवार किस हालत में होते हैं उस तरफ भी आपकी जो है एक सोच नहीं जा पाती है, क्योंकि आप तो उन पीड़ाओं में घिरे हुए हो। लेकिन एक सैनिक जो दिन रात उन कांटों में, कंकरों में चलता है, पैरों में जख्म होते हैं, सर पर मौत का कफन होता है, लेकिन फिर भी बेखौफ होकर के बिना ऐशो आराम की जिंदगी को कल्पना से परे दूर करते हुए बस एक यही सोचता है, यार मेरे जगने से अगर मेरा राष्ट्र सो रहा है और चैन की नींद सो रहा है तो तेरा ये कर्तव्य और दायित्व है। लेकिन ऐशो आराम तो नेताओं को ज्यादा मिल रहे हैं। यस, इनको ये एक देश को, देशवासियों को, इस देश के युवाओं को, नागरिकों को ये सोचने और समझने का विषय है, विचार करने का विषय है कि कहते हैं हम समाज सेवी हैं। कहाँ से, किस, क्या समाज की सेवा की है? सबसे बड़ी बात सर, अगर समाज की सेवा आपने कर रहे हो, क्या उस समाज, जिस समाज ने आपको चुन करके भेजा है, क्या आप उस गांव में मकान बना करके रह रहे हो? क्या आप उस गांव की उस दुर्गंध को कभी आपने महसूस किया है? कभी गांव के जो कुत्ते भौंकते हैं, चोर आते हैं, उनकी आवाजों को सुना है? अरे आपने तो वोट लाए, उन्होंने आपको चुन दिया, मीठी मीठी बातों में आ गए और सीधा जाकर के बड़े बड़े सिटियों में बड़े बड़े मकान बना करके एयर कंडीशन रूम में रह रहे हो। और कुछ दिन बाद पता चलता है, न्यूज आती है कि उनके घोटाले हो गए हैं। तो ये है कि आज आपसे समाज सेवा, राष्ट्रभक्त मैं ये हूं जी। है, और कल कहेंगे, कल आप ही हम सब देखते हैं कि उस राष्ट्रभक्त के कल घोटाले, कितने कितने करोड़ रुपए उसके घर से निकल रहे हैं जी। कितने कितने करोड़ उसके स्विस बैंक के अंदर पड़े हुए हैं, कितने फैक्ट्रियों का वो मालिक, उनके ऊपर ईडी, आईडी और सबके छापे पड़ रहे हैं, वो जेल जा रहा है। आपने वोट देते समय कभी ये सोचना पड़ेगा भाइयों आपको, और खास करके नौजवानों, आपको कह रहा हूं मैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि यार वोट किसको दे रहे हो आप? चोर को दे रहे हो? पहले उसकी क्वालिफिकेशन,
क्वालिफिकेशन देखा है क्या है? आपने अभी आप जो बात कर रहे थे, हाँ, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रप्रेमी, अरे एक किसी भी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए एक मापदंड है, करेक्ट, एक उसका टेस्ट पास करना पड़ता है, एक उसकी डिग्री होनी चाहिए, तब जी। आपको उसको एक टेस्ट देना, विशेष टेस्ट देना पड़ेगा, विशेष इंटरव्यू से आपको गुजरना पड़ेगा, और तब जाकर के आपको कहीं वो नौकरी मिलती है। लेकिन ये तो राजनीति का ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, जो आपके ऊपर कानून बनाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं, और वो इस देश के लिए, देशवासियों के लिए कानून क्या बनाएंगे बताइए आप जी। तो ये सोचने का विषय है। और मैं समस्त भारतवासियों से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र के नेता को चुनते समय उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जरूर सोचिए। जब राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो पूछिए कि आपका बेटा फौज में है क्या, या आप फौज में जाएंगे क्या। अगर आप फौज में जाने को तैयार हैं, आप अपने बेटे को भेजने को फौज में तैयार हैं, तो हम भी वोट देने को तैयार हैं। बिल्कुल सर। तो शायद ऐसे बहुत कम लोग निकल करके आएंगे और सच में फिर पता चलेगा जी कि सर। यार नेता भी राष्ट्रभक्त हैं, वो अपने बेटे को भेज रहे हैं। जी, राइट। ये तो आजकल के जो हैं लोग राजनीति में इसलिए आते हैं मलाई चाटने के लिए, ऐशो आराम की जिंदगी को जीने के लिए, क्योंकि बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। आम जनता टैक्स भरती है, एक आम नागरिक जो बेचारा रिक्शा चला रहा है, वो एक माचिस की तिल्ली खरीदने से लेकर के घर के तमाम चूल्हे तक जलाने की, जब जो भी वस्तु खरीदता है उस पर टैक्स देता है, और वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, उस टैक्स से इनको सुविधाएं मिलती हैं। और एक आपके टैक्स से ही एक सैनिक को जो है हथियार, सर। साजो सामान दिए जाते हैं, जी। उसको पेमेंट दी जाती है। आप उस सैनिक और इन राष्ट्रभक्त और उस राष्ट्रभक्त से थोड़ा सा तुलना कीजिए जी। कि कितने बड़े हैं। जी। वो आपके लिए दिन रात जगता है, और ये सिर्फ वोट मांगते समय दिन रात जगते हैं, जी। फिर 5 साल आराम से चैन की नींद सोते हैं। वो बेचारा जब तक नौकरी करता है तब तक वो अपने दिन रात जगता है।